हे राम जी, ये बारिशों का मौसम भी हम जैसे गरीबों के लिए दुख मुसीबत लेके आता है। आंच भी नहीं सुलग रही। गोमती बुदबुदाते हुए चूल्हा जलाने का प्रयत्न कर रही थी, तभी सर पर गमछा ओढ़े पिता उदासी भरा चेहरा लिए आता है। अजी, आप तो लड़का देखने गए थे, क्या हुआ? अरुणिता उन्हें पसंद तो है? अरे भाग्यवान, उनकी तरफ से तो हाँ है, लेकिन बड़े ही गरीब और सादे लोग हैं। ऊपर से घर भी पक्का नहीं है, पुरखों का पुराना मिट्टी का घर बना हुआ है। बिटिया, तेरे जीवन का सवाल है, सोच समझ कर जवाब देना। तेरा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अपने घर के गरीब हालातों को देखते हुए अरुणिता हामी भर देती है। विधि विधान के साथ सुबोध से शादी करके गरीब ससुराल में आ जाती है, जहां सास सुलोचना स्वागत करती है। आजा बहू, हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। बहू, तुझसे क्या छुपाना, आज से तू भी इस घर का हिस्सा है। तू देख ही सकती है कि हमारे पास रहने के लिए ये एक ही खांचा है और बाकी इस्तेमाल के लिए ये अंगना है। बस मेरी तो विधाता से एक ही इच्छा है, जैसे मेरे सुबोध की जोड़ी बन गई, तेरी ननद भी अपने घर द्वार में बस जाए। अरे भाग्यवान, हमारी बिटिया 20 बरस की ही तो हुई है, उम्र थोड़ी निकली जा रही है उसकी। तभी घूंघट में से बहू कहती है, माँ जी, बाऊजी ठीक कह रहे हैं, ये उम्र ननद जी के पढ़ने लिखने की है, उन्हें पढ़ने दीजिए। और रही बात शादी की, तो भगवान अच्छे घर परिवार में ही जोड़ी लगाएगा। बाकी भाई भाभी होने के नाते अब निर्जला की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। बहू, तूने अपनी नंद के लिए इतना कह दिया, यही बड़ी बात है। जरूर मैंने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो मेरे घर को तुझ जैसी बहू मिली है। गृह प्रवेश करते ही ननद भाभी पर फूल बरसाती है। आइए प्यारी भाभी, आपका स्वागत है। देखो तो माँ, भाभी के आ जाने से घर कितना भरा भरा सा लग रहा है। अब इसी तरह से दिन गुजरते हैं। दोनों ननद भाभी प्यार मोहब्बत से रहती हैं। अब 15 अगस्त आने वाला था। उस दिन सुबह सुबह अरुणिता को किसी के गीतों की आवाज आती है। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, तुझ पर कोई गम की आँच आने नहीं दूं, कुर्बान मेरी जान तुझ पे साद रहे तू। जैसे ही गरीब भाभी ननद को गाते दिखती है तो प्रशंसा करती है। अरे वाह मेरी प्यारी नंद, तुम कितना अच्छा गीत गाती हो। तुम्हारे गले में साक्षात माँ सरस्वती का वास है। भाभी, वो 15 अगस्त आने वाला है ना, तो इसलिए मैं देशभक्ति गीत गा रही थी। अच्छा, तो फिर तुम्हारे लिए फौजी लड़का ही देख लें, बोलो तो। ये सुनते ही निर्जला नजर नीचे झुका लेती है। जी भाभी, मेरा सपना है कि मैं किसी फौजी की दुल्हन बनूं, मगर कोई फौजी मुझ गरीब से क्यों शादी करेगा? गरीब घर की बेटी तो गरीब घर की ही बहू बनती है। ये कहते हुए निर्जला दिल उदास कर लेती है। हाँ, मगर सभी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, और फिर माँ, बाबूजी और तुम्हारे भैया भी यही चाहते हैं कि तुम सुखी घर में जाओ। देखना, सब अच्छा होगा। अरुणिता अपनी नंद को दिलासा तो दे देती है, लेकिन उसे अपने ससुराल की तंगी भरे हालातों का एहसास होता है, जहां रोज का कमाना खाना ही परिवार के लिए सबसे बड़ी आफत थी। धीरे धीरे पूरा 2 साल बीत जाता है। एक दिन अरुणिता पानी भरने नदी पर आती है तो टोली में बैठी औरतें उसे टॉन्ट मारती हैं। अरे क्यों रे अरुणिता, पानी भरने आई है? तू कब करेगी अपनी ननद की शादी? तेरी ननद की जोड़ी की हम सबकी नंद की शादी हो गई, केवल एक तेरी ननद कुंवारी बच गई है। अच्छा घर द्वार मिल जाएगा तो कर देंगे शादी भी। अभी वो कॉलेज पढ़ रही है। देखना कहीं कॉलेज पढ़ते पढ़ते मुंह काला ना कर ले, जमाना बड़ा खराब है। उन औरतों के ताने गरीब भाभी के दिल पर फांस की तरह चुभता है। वह आंखों में आंसू लिए घर लौटने लगती है, जहां पूरी सड़क 15 अगस्त के आजादी के महोत्सव के लिए सजाई जा रही थी और फौजी की वर्दी पहने हुए सैनिक सड़कों में परेड कर रहे थे। कितने सुंदर लग रहे हैं ये फौजी। काश कि मेरी नंद की शादी भी फौजी से हो जाती, भगवान जी। निराश मन से अरुणिता अपने घर आती है, जहां वो देखती है कि घर में कुछ लोग आए हुए हैं और चेहरे पर दुख का भाव लिए नंद उनके आगे खड़ी है। बिटिया, मेहमानों को नाश्ता पानी कराओ। जी माँ। निर्जला झिझकते हुए चंपाकली और रघु को चाय नाश्ता परोसती है। रघु गंदी नीयत से उसे घूर रहा होता है। जी ये लीजिए चाय। तभी रघु उसका हाथ पकड़ लेता है और झटके से निर्जला हाथ छुड़ाती है। पूरा गरीब ससुराल असमंजसता में बैठा होता है। बहन, मुझे अपने भाई के लिए आपकी बेटी पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए।
लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। माँ जी, बाबूजी, क्या हो गया है आपको? जरा लड़के की उम्र तो देखिए, वो हमारी निर्जला से कितना बड़ा है। दीदी, ये क्या, हम यहाँ अपमान देखने आए हैं? बात को बिगड़ते हुए सुलोचना आंखों में आंसू लिए बोलती है। बहू, ये रिश्ता हो जाने दो, तुझे नहीं पता लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं। और फिर हम धनपति तो नहीं है जो निर्जला की शादी में दहेज भी दे पाएंगे। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है, लड़का विधुर है, लेकिन इनकी दहेज की कोई डिमांड नहीं है। ये सब सुनकर नंद सिसक कर रोने लगती है और उसके मन का दुख आंखों से आंसू बनकर बहने लगता है। माँ जी, देखिए निर्जला के चेहरे को, क्या वो कहीं से भी आपको खुश दिखाई दे रही है? हरे शादी ब्याह के संजोग तो ऊपर वाला बनाता है। उसका भाग्य इतना बुरा नहीं जो हम एक पहले से ही शादीशुदा इंसान जिसकी पत्नी भी मर गई है उससे इसकी शादी कर दें। और ना ही गरीब की बेटियां फेंकी हुई हैं। आप लोग जा सकते हैं। रिश्ते के लिए इनकार सुनकर चंपाकली गुस्से में पिनक जाती है और जाते जाते भला बुरा सुना जाती है। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम, और मैं भी देखती हूँ कि कौन सा कलेक्टर या फौजी आएगा इसे डोली में बिठा कर ले जाने। अरे सारी जिंदगी इसी चौखट पर बैठी रहेगी। चंपाकली के मारे ताने बातों को सोचकर बेचारी गरीब भाभी रात भर रो रो कर बिछौना भिगोती है। 15 अगस्त का दिन भी आ जाता है। अरे मेरी प्यारी ननद, आज तो तुम्हें आजादी महोत्सव में गाने जाना था ना, और तुम तैयार नहीं हुई? बस मेरा मन नहीं है भाभी। दहलीज से बाहर निकलते ही लोगों के तानेबाजी नहीं सुनी जाती मुझसे। लोगों का तो काम है बातें बनाना। इतना सोचोगी तो कभी खुश नहीं रह पाओगी। चलो, मैंने तुम्हारे लिए प्यारी सी साड़ी निकाली है, उसे पहन लो, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से तैयार करूंगी। कुछ देर में सज धज कर अरुणिता कॉलेज आती है, जहां कई सारे फौजी सैनिकों का काफिला भी आया होता है, जिसमें से मुख्य कर्नल अमर भी होते हैं। निर्जला स्टेज पर आकर गाती है। फौजी अमर बगैर पलके नीचे किए उसे देखता रह जाता है। हल्के फुल्के श्रृंगार में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही महोत्सव खत्म होता है तभी अमर उसके पास में आता है। जी, आपने बहुत अच्छा गाया। किसी फौजी के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर निर्जला के दिल में फौजी की दुल्हन बनने के अरमान जागने लगता है। वह मधुर लहजे से कहती है, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप सब सिपाही देश की माटी की हिफाजत के लिए जो करते हैं उससे खूबसूरत और कुछ नहीं है। निर्जला की बात और उसकी छवि जैसे फौजी अमर के मन में बस जाती है। कुछ दिन बाद वह रिश्ता लेकर उसके घर में आता है, जहां पूरा गरीब परिवार बरसात की असमंजसता में था और ननद भाभी सफाई कर रही थी। इस बारिश के मौसम ने तो तबाही मचाकर रख दी है। ना तो ये बारिश बंद हो रही है, ना एक पल के लिए घर सूख रहा है। जी नमस्ते, पहचाना मुझे? हम उस दिन मिले थे। जी हाँ, पहचान लिया, मगर आप यहाँ कैसे? तभी पीछे से और गाड़ियां आती हैं, जिसमें से अमर के और फौजी यार दोस्त शगुन की थालियां लेकर उतरते हैं और शशिकला भी अंदर से निकलती है। तभी हाथ जोड़कर गरीब भाभी ने कहा, जी इतने सारे फौजियों की टोली हमारे दरवाजे पर? भाभी, मैं आपकी नंद का हाथ मांगने आया हूँ। वादा करता हूँ जब तक जीऊंगा आपकी नंद को पलकों पर बिठाकर रखूंगा। अपनी इकलौती ननद के लिए घर आए इतने ऊंचे पद के फौजी का रिश्ता देखकर गरीब भाभी की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। ये तो मेरी ननद का सौभाग्य है जो उसके लिए फौजी का रिश्ता आया है। देखो निर्जला, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे सामने खड़ी है। आप सब अंदर आइए। अनीता उन सबका स्वागत करवाती है, चाय नाश्ता करवाती है, जिसके बाद शशिकला निर्जला को चुन्नी उड़ाकर शादी का जोड़ा देती है। धन्य हुई मैं जो मेरे फौजी बेटे को इतनी गुणवान पत्नी और मुझे आदर्श बहू मिल रही है। तभी इधर गरीब भाभी भी 11 रुपए और नारियल अमर के हाथ में रखती है। आज इस शगुन के 11 रुपए और नारियल देकर हम आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। दोनों परिवार सादगी भरे तरीके से रिश्ता पक्का करते हैं और थोड़े दिन में विधि विधान के साथ निर्जला फौजी की दुल्हन बन जाती है। पूरा गांव शादी की तैयारियों में जुटा होता है। सब कुछ बहुत ही भव्य तरह से होता है और आखिर में खुशी के आंसुओं के साथ भाभी अपनी नंद की विदाई करती है। जाओ मेरी प्यारी नंद, सदा खुश रहना। भगवान तुम्हारी जिंदगी में अब कोई कभी गम ना दे, खुशी ही खुशी दे। अंत में विदा होकर निर्जला अपने फौजी पति के घर आ जाती है।